Welcome to the President's online classes. I am Mrityunjay Kumar. I am your mathematics faculty. Today I am going to start the next video lecture of the chapter triangles. This is the second lecture of the chapter triangles. So let's start the lecture. आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर इस लेक्चर के अंदर हम लोग सीखेंगे सेकेंड थ्योरम। पहला जो थ्योरम हम लोग सीखे थे, पहला थ्योरम क्या था कि कोई भी लाइन, कोई भी एक पैरेलल लाइन किसी ट्रायंगल्स के दो साइड को अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो दोनों रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब क्या था कि सपोज कि एक ट्रायंगल ये है, ये ट्रायंगल है, इसमें एक ये लाइन पैरेलल है जो कि इस लाइन का ये पैरेलल है, इस साइड का ये पैरेलल है। तो ये जो हमारा साइड इंटरसेक्ट हुआ ये सेम रेशियो में होगा। ये क्या होगा, सेम रेशियो में होगा। इसे हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, बीपीटी, जिससे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं बीपीटी। तो पहला थ्योरम क्या था? बीपीटी का ही थ्योरम था पहला थ्योरम। आज जो हम सीखेंगे सेकेंड थ्योरम वो कन्वर्स है, फर्स्ट थ्योरम का ही कन्वर्स है। कन्वर्स क्या है देखिए, कहता है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। मतलब कि कोई भी लाइन अगर किसी ट्राइंगल्स के किसी दो साइड को सेम रेशियो में अगर डिवाइड करता है तो वो हमारा जो लाइन होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा। ये प्रूफ करना है। ये पहला जो थ्योरम है बीपीटी का, उसका क्या है, कन्वर्स है। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रूफ होगा। तो एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया जो कि ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। उसमें हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन अपने मन से किया। डी जो है दिया हुआ है आपका, ए डी बाई डी बी दिया हुआ है और ए ई बाई ई सी दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। मतलब डी ई जो डिवाइड कर रहा है ए बी और ए सी को डिवाइड कर रहा है ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी के रूप में। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है कि डी पैरेलल बी सी है। तो चलिए मान लेते हैं कि डी ई जो है पैरेलल बी सी का नहीं है, डी पैरेलल बी सी का नहीं है। तो हमने एक और कंस्ट्रक्शन किया एक्स्ट्रा कि ई डैश एक पॉइंट दिया ए सी साइड ए सी पे, जिससे कि हमारा डी ई डैश जो है पैरेलल है बी सी का। हमने ये एज्यूम किया कंस्ट्रक्शन करके। तो जब डी ई डैश इक्वल्स पैरेलल है हमारा बी सी का, इट मीन्स क्या है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमारा कि कोई भी अगर पैरेलल लाइन किसी ट्रायंगल्स को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या होगा, वो सेम रेशियो में डिवाइड होगा। यही तो बीपीटी थ्योरम बोलता है। तो अगर डी ई पैरेलल है बी सी का, डी ई पैरेलल हो गया बी सी का, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, ए डी बाई डी बी होगा सेम रेशियो। मतलब ए ई डैश बाई ई डैश सी, यही तो होगा सेम रेशियो। और देखिए यहाँ और एक चीज़ और दिया हुआ, ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी दिया हुआ है। और यहाँ ये भी दिया हुआ ए ई बाई ई सी, ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। आया समझ? तो इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ए ई बाई ई सी इक्वल ए ई डैश बाई ई डैश सी। अगर दोनों में वन ऐड कर दें, दोनों साइड में वन ऐड कर दीजिएगा तो आपको मिलेगा क्या, आपको आ जाएगा ए ई प्लस ई सी, आ जाएगा ए ई प्लस ई सी डिवाइडेड बाई ई सी इक्वल्स टू, इधर हो जाएगा ए ई डैश प्लस ई डैश सी और वाई ई डैश सी। अब देखिए ध्यान से, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो इसे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ए सी बाई
ई सी लिख सकते हैं इक्वल्स टू, फिर देखिए ए ई डैश बाई ई डैश सी, ये भी क्या होगा ए सी होगा, ए सी बाई ई डैश सी, ए सी इक्वल है तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा ई सी इक्वल्स टू ई डैश सी आ गया आपका, यानी ये लेंथ हमारा यहाँ से ये लेंथ और प्लस ये लेंथ इक्वल है। ये कब इक्वल होगा, जब ये दोनों पॉइंट अलग अलग होगा तब, या ये दोनों पॉइंट जब कोइंसाइड होगा तब। ये जब दोनों पॉइंट कोइंसाइड होगा तभी ये दोनों का लेंथ इक्वल होगा। इट मीन्स अगर ये लेंथ इक्वल हो गया इट मीन्स ई डैश जो है ई से कोइंसाइड हो गया। जब ई डैश ई से कोइंसाइड हो गया इट मीन्स डी ई डैश पैरेलल हमने माना था, तो डी ई भी क्या हो जाएगा पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी। ये कन्वर्स थ्योरम है पहला का बीपीटी का, ठीक है। तो ये तरीका है प्रूव करने का। नेक्स्ट थ्योरम आइए, थ्योरम नंबर सेकेंड, कहता है इफ इन, ये सिमिलरिटी से रिलेटेड है, कहता है इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मीन्स ए बी सी और डी ई एफ कोई दो ट्रायंगल्स है जिसमें एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, बी इक्वल्स टू एंगल डी और सी एंगल्स टू एफ, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो, तब उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड भी होगा वो सेम रेशियो में होगा, मतलब ए बी बाई डी ई, ए सी बाई डी एफ और बी सी बाई ई एफ सेम रेशियो में होगा, और उसके बाद ट्रायंगल्स दोनों सिमिलर हो जाएगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो अगर एंगल्स दोनों का दोनों ट्रायंगल्स का सिमिलर है इट मीन्स एंगल एंगल एंगल, ये सिमिलरिटी यूज होगा क्योंकि एंगल से रिलेटेड बात कर रहा है, ठीक है। तो आगे देखिए क्या है, तो आपका गिवन क्या क्या है, गिवन जो है एंगल ए इक्वल्स टू डी, बी इक्वल्स टू ई, सी इक्वल्स टू एफ दिया हुआ। तो हमने क्या किया कि एक पी क्यू जो लाइन है, पी क्यू जो लाइन है दो ई डी ए डी ई एफ ट्रायंगल्स में पी क्यू लाइन ऐसा ड्रॉ किया कि डी पी जो है ए बी के इक्वल है, ऐसा हमने ड्रॉ किया कंस्ट्रक्शन से कि डी पी जो है ए बी के इक्वल है, डी क्यू जो है ए सी के इक्वल है, ऐसा हमने ड्रॉ किया और फिर पी और क्यू को ज्वाइन कर दिया, तो पी क्यू एक लाइन बन गया। अब देखिए इसके आगे, तो ये हमने कंस्ट्रक्शन से अपना कर दिया डी क्यू इक्वल्स टू ए से रिस्पेक्टिवली। मुझे प्रूफ क्या करना है कि ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई इक्वल्स टू बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ, सी ए बाई एफ डी, ये मुझे प्रूफ करना है। इतना करने के बाद, कंस्ट्रक्शन करने के बाद आगे देखिए, दिया हुआ है मेरा है ए बी बाई डी ई इक्वल्स टू सी ए बाई डी एफ दिया हुआ है, ये ऑलरेडी मेरा दिया हुआ है। ए बी बाई डी ई यानी ए बी बाई डी ई और सी ए बाई डी एफ दिया हुआ, एंड डी पी यानी ये डी है तो डी पी बाई ए बी, डी पी बाई ए बी, डी पी इक्वल्स टू ए बी और डी क्यू इक्वल्स टू ए सी, ये कंस्ट्रक्शन से है क्योंकि हमने माना कंस्ट्रक्शन से कि डी पी जो है ए बी के इक्वल है और डी क्यू ए सी के इक्वल से। अब यहाँ से अगर रिलेट करें ये, तो हम डायरेक्ट ए बी को क्या लिख सकते हैं डी पी, तो डी पी बाई डी ई, और सी ए को ए सी को क्या लिख सकते हैं डी क्यू, तो डी क्यू बाई डी एफ। अब देखिए डी पी बाई डी ई और डी क्यू बाई डी एफ, ठीक है, इसे उल्टा कर दीजिए। उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा डी ई बाई डी पी और डी एफ बाई डी क्यू। उल्टा करने के बाद इन दोनों में, दोनों साइड में एल एच एस और आर एच एस में वन सब्ट्रैक्ट कर दिए। वन सब्ट्रैक्ट किए तो हो जाएगा डी ई माइनस डी पी बाई डी पी, डी एफ माइनस डी क्यू बाई डी क्यू। तो डी ई माइनस डी पी, डी ई माइनस डी पी यानी पूरे साइड में ये वाला साइड अगर घटा दें डी ई माइनस डी पी, यानी ये वाला साइड घटा दें ये वाला, तो क्या बचेगा ये इतना सा, ये छोटा वाला बचेगा यानी पी ई बचेगा। उसी तरीके से डी एफ माइनस डी क्यू, डी एफ बड़ा में से डी क्यू ये घटा दें तो मेरा एफ क्यू बचेगा। तो डायरेक्ट हम इसे लिख सकते हैं पी ई बाई डी पी और क्यू एफ बाई डी क्यू, ये डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए डायरेक्ट हम लोग लिख दिए पी ई बाई डी पी और क्यू एफ बाई डी क्यू, फिर इसे उल्टा कर दीजिए। उल्टा किए तो डी पी बाई पी ई इक्वल्स टू डी क्यू बाई क्यू एफ, ये आ गया। अब
डी पी बाई पी, ये डी है तो डी पी बाई पी और डी क्यू बाई क्यू एफ आ गया। इट मीन्स ये सिमिलरिटी कहाँ से आ गया है, ये सिमिलर लग रहा है हमारा बीपीटी थ्योरम का, कि दो ट्रायंगल्स का जो साइड होगा सेम रेशियो में कब होगा, जब कोई एक लाइन तीसरे साइड का पैरेलल और दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो देखिए, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये अगर सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है यहाँ पर देखिए, इट मीन्स क्या है, पी क्यू जो है पैरेलल है ई एफ का। तो ये तो प्रूफ हो गया कि पी क्यू पैरेलल ई एफ है। अब देखिए फोर लाइन्स पी क्यू एंड ई एफ, अब पी क्यू और ई एफ अगर पैरेलल है तो इट मीन्स क्या है, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। तो एंगल पी इक्वल्स टू एंगल ई हो गया। उसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल, एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल क्यू, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा। अब ये जब दोनों प्रूफ हो गया तो पी इक्वल्स टू क्यू एफ, ये प्रूफ दोनों। तो हमारा एंगल से सिमिलरिटी से डी पी क्यू ये ट्रायंगल और डी ई एफ ये बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों क्या होगा, सिमिलर हो गया। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है, प्रोपोर्शन में होता है। ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, पिछले क्लास में पढ़े कि कोई भी दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होगा वो सेम प्रोपोर्शन में होगा ट्रायंगल्स का। तो डी पी बाई डी ई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एफ इक्वल्स टू पी क्यू बाई ई एफ, ये हो गया। और ये दिया हुआ है ऑलरेडी ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई दिया हुआ है, बी सी बाई ई एफ दिया हुआ है और सी ए बाई एफ डी दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से अगर रिलेट करेंगे तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन से किया था कि ए बी बराबर डी पी और ए सी इक्वल्स टू डी क्यू, ये हमने कंस्ट्रक्शन से किया था। तो ए बी की जगह डायरेक्ट डी ई हम लोग लिख सकते हैं, ए बी की जगह डायरेक्ट डी पी लिख सकते हैं और ए सी की जगह डायरेक्ट क्यू डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए ये वाला, तो ए बी की जगह डी पी तो डी पी बाई डी ई और बी सी बाई ई एफ तो वही रहेगा, और बाकी सी ए जो होगा क्यू डी डी क्यू। तो देखिए क्या हो गया, डी पी बाई डी ई, डी पी बाई डी ई और फिर बी सी बाई ई एफ इक्वल्स टू डी क्यू बाई एफ डी, डी क्यू बाई एफ डी, ये आ गया हमारा। उसके आगे क्या है, जब बी सी बाई ई एफ इक्वल्स टू पी क्यू बाई ई एफ, इन दोनों अगर 2 और 3 से हम लोग देखें, 2 और 3, ये 2 है और यहाँ 3 है, इससे रिलेट कीजिए डी पी बाई डी ई, ठीक है, डी क्यू बाई डी एफ और पी क्यू बाई ई एफ, डी क्यू बाई डी एफ, यहाँ देखिए डी क्यू बाई डी एफ है और डी पी बाई डी है। इट मीन्स यहाँ से क्या होगा रिलेट हमारा, कि पी क्यू बाई ई एफ जो है, पी क्यू बाई ई एफ जो है बी सी बाई ई एफ का है। यही तो हमारा रिलेट होकर आया, बी सी बाई ई एफ इक्वल्स टू पी क्यू बाई ई एफ, ये रिलेट होकर आ गया। तो ई एफ तो नीचे सेम है, इट मीन्स बी सी इक्वल्स टू पी क्यू। तो जब बी सी इक्वल्स टू पी क्यू हो गया, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों फिर सिमिलर हो गया। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी और डी पी क्यू, ए बी सी और डी पी क्यू में आ जाइए। ए बी इक्वल्स टू डी पी कंस्ट्रक्शन से है, ए सी इक्वल्स टू डी क्यू कंस्ट्रक्शन से है, और हमने अभी प्रूफ किया कि बी सी इक्वल्स टू पी क्यू। जब ये तीनों साइड प्रूफ हो गया तो हम लोग या तो सिमिलरिटी या तो फिर बाई एस एस कन्ग्रुएंस रूल, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होगा, कन्ग्रुएंस हो जाएगा। जब दोनों ट्रायंगल्स का हमारा साइड ही इक्वल है तो यानी दोनों ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंस है, और कन्ग्रुएंस होगा तो एवरी पैरामीटर्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी, सी इक्वल्स टू एंगल क्यू और एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी बाई सी पी सी टी बाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। तो ये हमारा थ्योरम नंबर 3 था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग थ्योरम नंबर 4 को हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।